नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विशाल डाके फ्रॉम एसबीसी मुंबई। 7 हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है इन योर सक्सेस। सो सबकॉन्शियस माइंड का रोल, अनलॉकिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली देर आर टू माइंड्स, दो मन है, एक अवचेतन मन एंड एक चेतन। सो कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। सो आपका जो अवचेतन मन है दैट इज अ सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत ही इमोशनल है। एंड जो आपका कॉन्शियस है दैट इज प्रैक्टिकल, जो भी आप प्रैक्टिकली देखते हो, सीखते हो, लर्निंग करते हो, उस पर वर्क करता है, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। बट सबकॉन्शियस माइंड इज थोड़ा सा इमोशनल माइंड है एंड उसको आपको ट्रेन करना है टू गेट द सक्सेस। सो यस, मुझे कुछ जिंदगी में हासिल करना है तो आपको पहले रिवायरिंग करना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। सो रिवायरिंग के लिए थॉट्स, जो भी थॉट्स आप दे रहे हो, जो भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है एंड उससे जो भी थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ये बहुत इमोशनल टाइप का माइंड है। सो जो इमोशंस है उस पर ये वर्क करेगा। सो यू हैव टू अनलॉक द पावर ऑफ आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके अवचेतन मन का पावर आपको अनलॉक करना पड़ेगा। सो सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है? योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग। वो लिसन करता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। सो बस वो लिसनिंग, वट एवर यू आर फीडिंग। सो आर यू फीडिंग राइट थॉट्स? अगर आपको फिट रहना है, मेंटेन रहना है, आपको अच्छा सा खाना खाना पड़ेगा। सो जो अच्छा खाना है, ऑब्वियसली आप एक प्रॉपर डाइट बैलेंस मेंटेन करोगे। मॉर्निंग में, सुबह में ब्रेकफास्ट, देन आफ्टरनून में आपका लंच होगा, रात को लाइट डिनर होगा। सो जो भी है द कंटेंट इन योर आपके जो डिश में है वो प्रॉपरली हेल्दी डाइट होगा। सो तब आप फिट रहोगे। लेकिन अगर आपका माइंड फ्रेश या फिट रहना चाहिए तो उसमें द रोल आता है आपके थॉट्स का। जो भी आप फीडिंग कर रहे हो, क्या आप सही से उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आप घंटों घंटों रील्स देख रहे हो, जो भी मीन्स फालतू के रील्स देख रहे हो, तो उससे रियली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड को खाना मिल रहा है, क्या सही है? अगर नहीं है तो उसके हिसाब से आपका एक्टिविटी होगा, आप वर्क करोगे। बट इफ यू आर फीडिंग द राइट थॉट्स, जो आपको टुवर्ड्स सक्सेस के लिए लेके जाएगा, अगर वो थॉट्स आप फीड कर रहे हो, देन यू कैन सी द रिजल्ट। आप रिजल्ट देख सकते हो कि यस, आप चेंज हो रहे हो बिकॉज ऑफ दैट राइट फीडिंग ऑफ द थॉट्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। सो पहले आप लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो सबकॉन्शियस माइंड एक आइसबर्ग की तरह है। आप डायग्राम देखो। सो जो कॉन्शियस माइंड है, जो ऊपर वाला हिस्सा है आइसबर्ग का, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा पूरा व्हाइट दिखा रहा है, दैट इज व्हाट द कॉन्शियस माइंड। एंड वो लॉजिक पे वर्क करता है। एंड 5% आपके सक्सेस में द रोल इज ऑफ कॉन्शियस माइंड, सोचने वाला है, जो भी आपको विजुअलाइज हो रहा है उस पे वही वर्क कर रहा है। बट द सबकॉन्शियस माइंड जो पानी के नीचे है यहाँ पे, सो इट ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगा बेस्ड ऑन द थॉट्स वट एवर यू हैव गिवन। एंड एज आई मेंशन, इट इज इमोशनल। बट आपके सक्सेस में 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड ही मैटर करेगा। So the feeding of right thoughts through your subconscious mind, that is the game changer. So आपको चेंज करना है आपके थॉट प्रोसेस, whatever you are getting in your subconscious mind. So जो भी आपके पास आ रहा है, so वो उसका रिवायरिंग करना पड़ेगा, एक प्रॉपरली प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको। देन आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। So let's try to understand कि ये प्रोसेस या फिर सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रिपीटिंग थॉट्स, जो भी पॉजिटिव थॉट्स है, किसी आप रिश्तेदार से सुनते हो, घर में आप पेरेंट्स से सुनते हो, आपके कलीग से सुनते हो, आपके फ्रेंड सर्कल से सुनते हो। सो वो थॉट्स आपके मन में कंटिन्यूस आ जाता है। आफ्टर दैट इमोशनली चार्ज इवेंट, उससे अगर रिलेटेड कुछ भावनात्मक या फिर इमोशनल एक इवेंट होता है जिंदगी में, देन उसका एक प्रोग्रामिंग सेट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ इट प्रॉपर्ली। सो राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे होता है। सो द नेक्स्ट इज
एक बार आपका जो थॉट्स है कंटिन्यूस आपके मन में आ रहा है, देन इमोशनली चार्ज हुए ऐसा कुछ इवेंट या फिर कुछ घटना होती है, देन बिलीफ फॉर्म होता है कि यस मैं ऐसा ही हूं। सो ये जो बिलीफ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। आफ्टर दैट उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम बन जाता है एंड उसके हिसाब से आप बिहेव करने लगते हो। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक बिहेवियर। सो जो बिलीफ आपके माइंड में प्रोग्राम हुआ है उसके हिसाब से आपकी आदतें बनती है, आप रिएक्ट वैसे कर जाते हो। आपके मन में डर या फिर हैप्पीनेस वॉट एवर द रिएक्शंस, सो वो आ जाती है बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग, कंटिन्यूस फीलिंग। द नेक्स्ट इज उसका रिजल्ट, आपके जीवन में उसका रिजल्ट। एक तो आप सक्सेसफुल बनोगे या फिर फेल्योर होगा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होगे या मन में डाउट आएगा कि यस मैं क्या कर रहा हूं, वेदर इट्स वर्क और नॉट, सो इट्स योर डाउटफुल है। So to understand entire process, I'll give the example. For example, आप एक स्टूडेंट है एंड आप अभी क्लास में पढ़ रहे हैं। सपोज पहली बार आपने कुछ ट्राई किया कि कुछ बोलने के लिए, टीचर ने एक क्वेश्चन किया एंड आपने ट्राई किया उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बस वो कुछ गलत था तो टीचर ने बोला कि यस तुझे कुछ नहीं आता, तू बोल नहीं सकता। सेम वे उसके जो फ्रेंड्स थे, जो अदर स्टूडेंट थे, उन्होंने भी बोला कि अरे क्या बोल रहा है तू, तुझे कुछ नहीं आ रहा है। सो ये जो कंटिन्यूस थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं कि तू बोल नहीं सकता, तुझे कुछ नहीं आता, तू खड़ा नहीं रह सकता। सो ये जो निगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं एंड सबकॉन्शियस माइंड उसको ले रहा है अंदर। सो एक बार फॉर एग्जाम्पल इमोशनली चार्ज इवेंट, सो ऐसे ही एक दिन एक ऐसा इवेंट घटा कि उसमें जो टीचर थे उसने डांट दिया कि यस तू तो बेकार है, तू कुछ लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। सो उस इवेंट के वजह से वो इमोशनली एक इमोशनल माइंडसेट उसका हो गया कि यस मुझे कुछ नहीं आ रहा है। सो उससे वो बिलीव बन गया उस स्टूडेंट के अंदर कि यस मुझ में वो एबिलिटी नहीं है कुछ बोलने की, कुछ प्रेजेंट करने की, कुछ बताने की, एंड मुझे कुछ नहीं आता। सो वो बिलीफ उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बन गया। देन ये जो प्रोग्रामिंग है, अभी ये निगेटिव प्रोग्रामिंग उसके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बन गया है। उसका रिजल्ट वो हमेशा डरेगा कि यस मैं जवाब नहीं दे सकता, तो जिंदगी में वो कभी किसी के सामने बोल ही नहीं पाएगा, वो हमेशा डरा डरा रहेगा। सो दिस इज द रिजल्ट एंड एट द एंड द फेल्यूर, यस ही विल बी फेल्यूर। उसको किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलेगा, सो ऑलवेज ही विल बी फेल्यूर, और फेल्यूर का स्टैंप ही उसके मन में आएगा। सो सेम वे हैप्पीनेस या फिर सक्सेस के लिए उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग वी हैव टू डू। सो आपको ऐसा एक एनवायरमेंट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो फॉर पॉजिटिव थॉट्स एंड एवरीथिंग इज ऑन यू ओनली, बिकॉज आपको ही आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव बिलीव्स है उसको पहले हटाना है। यू हैव टू रिफ्रेश योर सबकॉन्शियस माइंड एंड गिव द पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। सो जितने भी पॉजिटिव थॉट्स है, जितने भी बिलीव्स है, वो आपको सेट करने हैं इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। सो आगे जाके हम वो मेथड्स के बारे में भी हम सीखेंगे, उसके बारे में एक्टिविटीज जो है उस पर काम करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है सो चैनल को लाइक करो एंड मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मोस्टली बहुत से पीपल है उसको इससे फायदा होगा एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू सो मच।